लेकिन अतुल लौंडे पाटिल, लेकिन महाराष्ट्र में भी तो क्या बदला? आंदोलन सिर्फ आज से तो नहीं है, जब आपकी सरकार थी तभी भी मराठा आक्रोशित थे, तभी भी नाराजगी उनके साथ थी, तो आपके रहते भी तो कुछ उनके लिए नहीं हुआ ना? आयोग उन्होंने स्थापित किया था, तो इन लोगों ने 102वीं संविधान संशोधन कर राज्य सरकारों से अधिकार छीन लिए थे। 11 अगस्त 2018 को इन्होंने आरक्षण लागू किया और 29 नवंबर को राज्य सरकार के अधिकार निकाल लिए और सुप्रीम कोर्ट ने उसी आधार पर उस आरक्षण को नकारा। ये झूठों के शिरोमणि है, ये झूठ बोलते हैं। अभी मैं धनंजय जी का भी झूठ सब बोल के रखता हूं, क्योंकि मैं तो नागपुर में रहता हूं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तरीके से कहा कि आपको अधिकार नहीं थे, आपने आरक्षण दिया। सवाल किसके ऊपर खड़ा किया? देवेंद्र फडणवीस की सरकार के ऊपर किया। सवाल किसके ऊपर खड़ा किया कि 50% की सीमाएं आप नहीं लांघ सकते? सवाल देवेंद्र फडणवीस पे खड़ा किया। वकील पूरे वही थे जो देवेंद्र फडणवीस के जमाने में हाईकोर्ट में थे, वही सुप्रीम कोर्ट में थे। 2 और जोड़ दिए गए, कपिल सिब्बल जी और मनु कुमार सिंघवी जी। तो अभी एक बात समझे, इन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात, इन्होंने क्यों नहीं जनसंघ से उनको लड़वाया? जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के चुनाव हो रहे थे, वो तो हारे थे, फिर भी जवाहरलाल नेहरू जी ने और महात्मा गांधी जी ने उनको संविधान सभा में लाया और आज देश का इतना सुंदर संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। 1952 में जवाहरलाल नेहरू वहां गए नहीं थे और खुद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के अपना एक उनका दल था, उससे चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन बात बताता हूं मैं, क्या बड़प्पन था नेहरू जी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर में। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भंडारा से चुनाव लड़ रहे थे और वहां पर अशोक मेहता भी थे, पहले 2 लोग चुनाव लड़ते थे। मतलब यही हुआ ना अतुल लौंडे पाटिल की जब हम समर्थन में नहीं थे तो सवाल थे ही, आज समर्थन में है तो भी क्योंकि विपक्ष है वो तो मीन मेक निकाले गए। पूजा जी नहीं गलत जाएगा, थोड़ा सा 10 सेकंड देखिए। 10 सेकंड हमने आरक्षण दिया था, लेकिन आरक्षण के खिलाफ हाईकोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले पूरे लोग भाजपा के करीब के और देवेंद्र फडणवीस के करीब के। तिरोडकर कौन है? देवेंद्र फडणवीस के करीब का। सदावर्ते, एडवोकेट सदावर्ते और उनकी पत्नी जयश्री पाटिल, ये दोनों देवेंद्र फडणवीस के साथ में दिखते हैं, उनके साथ में आंदोलन करते हैं, उनके लिए आंदोलन करते हैं और ये लोग कोर्ट में जाकर इन लोगों ने आरक्षण की खिलाफत की और आरक्षण आज ठीक है, क्योंकि समय कम है अतुल जी, समय कम है। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना, अब सीधा विपक्ष कह रहा है कि चलिए अब आरक्षण के आप बारे में सोच रहे हैं ना, समर्थन में आप आ गए हैं ना, तो अब जातीय जनगणना कराएंगे, जनजातीय जनगणना, सीधा सवाल उठा रहा है। ये इस सवाल का तो जवाब पहले ही हम लोग दे चुके हैं कि बिहार सरकार को समर्थन पहले ही दिए कि होना चाहिए। आखिर कई ऐसी योजनाएं बनती है जो वंचितों और दलितों के लिए बनाई जाती है, तो बिना गिनती के हम उनके विकास की किरण कैसे लेके जा सकते हैं? लेकिन इनके मंशा पर सवाल है, नीतीश कुमार जी के मंशा पर सवाल है कि आज जातीय जनगणना के नाम पर कहीं न कहीं अपना पक्ष वो हाई कोर्ट में नहीं रखे, जिसके चलते इतना विलंब हुआ। तो वो एक पॉलिटिकल टूल किट बनाकर इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। उनके मन में कोई इस तरह की चीजें नहीं है कि इसको आगे बढ़ाएं, चाहे आरजेडी हो। ये लोग इलेक्शन के समय के पहले इस तरह की चीज करते हैं जिसका सही लाभ नहीं मिल पाता है। और जब हो जाएगा जातीय जनगणना, अब इनके अधिकार में है कि नहीं है, ये कानूनी पहलू है, इस पर मैं नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन होना चाहिए और राष्ट्रीय स्तर पर भी होगा, निश्चित तौर पर यह होगा। लेकिन आज ये लोग कर क्या रहे हैं? एक चीज बताइए कि इसमें जातीय जनगणना में कुछ ऐसी योजनाएं जाती है जिसका लाभ उनको नहीं मिल पाता, लेकिन आज गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले किसानों को, जिसको बिजली नहीं मिल पा रही है, जिनके पास आज के समय में बारिश नहीं हुई है, उनकी तो गन्ना है ना, उनको लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है? उनको बिजली नहीं दिया जा रहा है, उनको पानी नहीं दिया जा रहा है, उनको कोई सहायता नहीं दी जा रही। इसके लिए कौन सा ऐसा टूल किट चाहिए इनको? तो ये देखिए ना, अगर गरीबों की मदद ये करना चाहते हैं तो अभी बिहार में अल्प वृष्टि हुई है, बारिश की स्थिति है कि पूरा साउथ बिहार में पानी है नहीं, लेकिन उस समय पर देखिए कि सरकार के लोग शांति से बैठे हुए हैं और चुनाव और आरक्षण की बात कर रहे हैं, जबकि खेतों में पानी के बिना किसान जान देने की स्थिति में पड़े हुए हैं। उनको सहयोग करना चाहिए, उनकी गिनती कर लीजिए ना, आपके पास सारे संसाधन मतलब यही तो असमंजस की स्थिति ना विपक्ष इसीलिए कह रहा है कि आप क्यों राजनीति, ओबीसी वोट बैंक साधना भी है लेकिन खुलकर बोलना भी नहीं है, ऐसा क्यों? इसका जवाब मैं निरंजन उनसे लूंगी, मैं धनंजय गिरी से। लेकिन इस बीच में डॉक्टर ओम सुधा आपका रुख कर रही हूं। राजनीति कौन कर रहा है? 10 सेकंड में आपको दे रही हूं, वक्त बहुत कम है मेरे पास। राजनीति कौन कर रहा है, जो आरक्षण के समर्थन में खड़ा है या जो अब तक नहीं खड़ा था? अब देखिए तो साफ दिख रहा है। एक मिनट डॉक्टर ओम सुधा, एक मिनट आपको मैं बीच में रोक रही हूँ।